हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में पे हम लोगों ने ए और एन का यूज़ देखा था। आज हम लोग यूज़ देखेंगे कुछ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट हमारे पास आज क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स, और इसको ध्यान से समझना क्योंकि इसके बाद मैं बताऊंगा एक्सप्रेशंस जहाँ पे ए और एन फिक्स होता है, वहाँ से वो हटेगा नहीं और ना कुछ उसकी जगह लगेगा। पहले हम लोग ये सेंटेंस देखेंगे, आई गो टू उज्जैन, मैं उज्जैन जाता हूँ। वंस डैश, अब इसको तुम क्या पढ़ते हो? इसको पढ़ते हो कई लोग ईयर, यस और नो। कई लोग इसको ईयर पढ़ते हैं, ये ईयर नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग ईयर। और इसको बिना पढ़ पा रहे हो तो ई हटा देना, जो बचेगा यही पढ़ते हैं इसको, बस ईयर बोल दोगे तो भी ठीक है। कुल मिला के ई साउंड नहीं आएगा, क्योंकि अगर ई साउंड तुमने निकाला इसमें तो यहाँ पर एन होना चाहिए, इसके पहले एन आएगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। एन नहीं आता, इसके पहले ए आता है, यानी कि वंस अ ईयर, आई गो टू उज्जैन वंस अ ईयर, अ ईयर, ईयर नहीं ईयर, तो ईयर साउंड आएगा। या ये बोलो या ये बोलो, वो एक ही चीज है, कुल मिला के ए साउंड नहीं आना चाहिए, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। कई बार लोग उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो प्रोनाउंस अगर तुम्हारा गलत होगा तो गलत हो जाएगा। दिस इज डैश, अब इसको कई बार लोग प्रोनाउंस करते हैं क्या, ऊ, वुडन बोलते हैं, वुलन, वुलन क्लोथ्स बहुत बोलते हैं। अभी सर्दियां आ रही, बहुत सारे लोग बोलेंगे, देखना वुलन वुलन करेंगे, तो वुलन नहीं होता है, ये वुडन है, ठीक है। वुलन क्लोथ्स, चाहे वुल लिखोगे, वुलन लिखोगे, ऊनी कपड़े, तो वहां पे वुलन, और ये भी क्या है, वुडन है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए आएगा। तो दिस इज अ वुडन बोर्ड। अब देखो यहाँ पे एडजेक्टिव भी है, हर चीज देखना। अभी मैं जब पढ़ाऊंगा चैप्टर में जब आएंगे तब बहुत सारी चीजें वहां पे बताएंगे, सब इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो ये क्या है, ही लॉज्ड, लॉज्ड का मतलब होता है दर्ज की, ही लॉज्ड डैश एफ आई आर। अब एफ आई आर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब यहाँ पर एफ मैंने बोला था, एब्रीविएशन जितने होंगे आप उनको जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम लोग उठाएंगे। ये क्या है, एफ, तो पहले एफ बोलोगे ना, एफ में साउंड ए आया, इसलिए हमारा वो वॉवेल है, वॉवेल साउंड है। हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, ही लॉज्ड एन एफ आई आर, नॉट राइट। अब नेक्स्ट क्या है, शी इज डैश ब्यूटी। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। सबसे पहली बात तो तुम कहोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? इस वर्ड से तुमको परिचित होना चाहिए, यू मस्ट बी फैमिलियर। अब है क्या, ये ब्यूटी है, एक होता है ब्यूटी, एक होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटी का एक और, ब्यूटी एक तो नाउन है, इसका मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य, आकर्षण, ठीक है, अट्रैक्शन। तो एक तो वो तुम्हारा नाउन हो गया, ठीक है, एक नाउन हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में ये भी तुम्हारा नाउन है, एक तो सुंदरता के सेंस में, लेकिन वो यहाँ फिक्स नहीं होगा कि वो एक सुंदरता है, ये तो बोलोगे नहीं, तो बोलेंगे वो सुंदर है। क्या बोलेंगे, वो सुंदर, लेकिन सिर्फ सुंदर नहीं, वो एक सुंदर स्त्री है, महिला है, लड़की है, तो इसको बोलते हैं ब्यूटीफुल। एक्चुअली यहाँ पे मीनिंग इसका ये है, मीनिंग यहाँ पर ये है, ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, या ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल वुमेन, ये तुम लगा सकते हो, ठीक। तो ये इसका सेंस हुआ, ये ब्यूटीफुल लेडी या ब्यूटीफुल गर्ल इंक्लूडेड है इसमें, अलग से नाउन हम लोग यहाँ पे अलग से नाउन नहीं लगाएंगे इसके लिए कि ब्यूटी गर्ल या ब्यूटी लेडी, इस तरह नहीं लिखते हैं। ब्यूटी का मतलब ही हो गया ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल गर्ल या ब्यूटीफुल वुमेन, फीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा, अ ब्यूटी, तो शी इज अ ब्यूटी। और अगर तुम्हें ये लिखना है कि उसके पास सुंदरता है, तो शी हैज ब्यूटी, फिर वहाँ पे हम लोग वो नहीं लगाएंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि शी हैज ब्यूटी। अब ब्यूटी क्या है तुम्हारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता, तो वहाँ नहीं आएगा शी हैज ब्यूटी। लेकिन शी इज अ ब्यूटी का मतलब हो जाएगा वो एक सुंदर लड़की है, वो एक सुंदर महिला है, वो एक सुंदर स्त्री है, ये इंक्लूडेड है इसमें, अलग से कुछ नहीं लगाते हैं। तो ये आता है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखा जाए तो बहुत ईजी भी है कि तुमने यहाँ पर ऐसे लिखे, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं लगाएंगे, कैंसिल करके चले जाएंगे, कुछ नहीं आएगा यहाँ, तो इसलिए मैंने इसको दिया। और जो हमारा फिफ्थ वन है वो है माई फ्रेंड इज डैश एक्स्ट्रावागेंट। अब बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट नहीं है ये, एक्स्ट्रावागेंट होता है फिजूल खर्च करने वाला। एक्स्ट्रावागेंस होता है फिजूल खर्च, और एक्स्ट्रावागेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला, ठीक है। तो ये, अब ये फिजूल खर्च करने वाला कोई होगा पर्सन, तो ठीक है, तो माय फ्रेंड इज एक्स्ट्रावागेंट। एक्स्ट्रावागेंट का मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव अपने पहले कोई आर्टिकल नहीं लेगा जब तक उसके बाद कोई नाउन ना लगा हो।
अगर इसके बाद तुम ये लगा दो कि माई फ्रेंड इज डैश एक्स्ट्रावागेंट बॉय, एक्स्ट्रावागेंट पर्सन, ठीक है, ऐसे नाउन ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा एडजेक्टिव बन जाएगा। तो उस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, एन आ जाएगा, एन एक्स्ट्रावागेंट पर्सन या बॉय। लेकिन अब नहीं है तो कोई बात नहीं, एडजेक्टिव अकेला जब भी आता तो वो अपने पहले कोई आर्टिकल नहीं लेगा सेंटेंस में। जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जब भी आएगा तो अकेला कोई आर्टिकल नहीं लेगा वो। जैसे मान लो लिखा है कि यू आर अ ब्रेव बोलेंगे कि यू आर ब्रेव बोलेंगे, यू आर ब्रेव बोलेंगे, ब्रेव क्या है हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अपने पहले। लेकिन अगर बोलेंगे यू आर अ ब्रेव बॉय, तो जैसे तुम नाउन ऐड कर दोगे एडजेक्टिव के बाद तो आर्टिकल ले लेगा, वो नाउन के अकॉर्डिंग आर्टिकल आएगा वहाँ पे ए। तो हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो फिक्स हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे और जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, उसमें कोई आर्टिकल ना तो चेंज होगा ना हटेगा। जैसे अब यहाँ से लेकर ये हमारा पहला पार्ट है इतना, ये अलॉट से लेकर के यहाँ तक पूरा, और इसके सभी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, ऑफ लगाएंगे। ऑफ तो खैर लगेगा, लेकिन मेन मामला ये है कि यहाँ पर ए हम लोग का हटेगा नहीं, ए के साथ होगा a lot of, a great deal of, a great many of, a great number of, a good deal of, a good many of, और a number of। ठीक है, ये लॉट से यहाँ पे होगा, ये अकेला नंबर लिखा है यानी कि a number of, a lot नंबर नहीं, a number of। यहाँ तो चाहे थे या तो उसको अलग कर दो थोड़ा सा, ऐसे मिक्स ना करना उसमें कि अलॉट नंबर ऑफ, अलॉट नंबर नहीं होता, या तो अलॉट ऑफ होगा या अ नंबर ऑफ होगा। तो है क्या कि इनके साथ ये फिक्स हो गया। अब ध्यान देना एक चीज़ और, ये ग्रेट का मतलब यहाँ पर सभी का महान नहीं है, और ये गुड का मतलब यहाँ पर अच्छा नहीं है। इन सभी का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी संख्या में, ये इसका मीनिंग होगा। ये हो गया पार्ट हमारा। उसके बाद सेकंड देखो, आई एम इन अ हरी, हरी मतलब होता है जल्दबाजी में होना। रेज और टेम्पर का मतलब होता है गुस्से में होना। आई एम इन अ टेम्पर, आई एम इन अ रेज, आई एम इन अ डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना, कन्फ्यूज़न में होना। और पिटी का मतलब होता है मुझे मतलब दया में होना। आई एम इन अ पिटी मतलब मुझे दया आ रही है या मैं दया में हूँ। आई एम इन अ वंडर, आई एम इन अ वंडर हो गया। आई एम इन अ शेम, और ठीक है, ये आई एम इन अ सरप्राइज़, और भी इससे रिलेटेड तमाम सारे हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लिखे हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका मीनिंग मैं बताता जा रहा हूँ, आपको उससे कुछ खास लेना देना नहीं है, ना तो कोई मीनिंग एग्जाम में पूछेगा ना कोई मतलब है। बस बात ये है कि आपको यहाँ पर जैसे इन अ हरी लिखा है, यहाँ पर अ लॉट लिखा है, यहाँ पर अ लार्ज लिखा है, इस तरीके से स्टार्ट हुआ है, ये हटेगा नहीं, इन हरी नहीं होगा। सेंटेंस में दिया रहेगा आई एम इन हरी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, कई बार देता है एग्जाम में वो, तो आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। बिना ए के नहीं लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा सभी। एट अ लॉस, एट लॉस नहीं होगा। अक्सर ये बोलने में भी अच्छा लगता है हम लोग को, एट लॉस या एट कॉस्ट नहीं, एट अ लॉस या एट अ कॉस्ट। एट अ कॉस्ट का मतलब किसी भी कीमत पर हो गया, एट अ लॉस का मतलब हो गया आई एम इन कंफ्यूजन। हैव अ, अब देखो हैव अ के साथ सारे, हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड, कोल्ड हो गई तो मैं सर्दी हो गई है। हैव अ कफ, खांसी हो गई है। हैव अ ड्रिंक, अब ये हैव अ ड्रिंक का मतलब यहाँ पर ये किसी को सर्व करते हैं जब हम कोई चीज़, जो भी चीज़ें हम लोग सर्व करेंगे सबके साथ क्या लगाओगे, हैव अ ड्रिंक, हैव सम बिस्किट्स, अब सम लगा दिया तो उसमें एक अलग बात हो गई, ठीक है। और हैव अ टी, ये हो गया, हैव टी नहीं, हैव अ टी, ठीक है। तो ड्रिंक वाले जितने भी होंगे तो ए करके हम लोग लिखते हैं। अब रेस्ट हो गया, हैव अ रेस्ट मतलब थोड़ा आराम करिए। हैव अ स्लीप, सो जाइए। और हैव अ टॉक, बात करिए। और हैव अ स्विम का मतलब हो गया तैरा, मतलब तैरो। और हैव अ गो का मतलब होता है एक्टिव हो जाओ, बी एक्टिव। हैव अ गो यानी कि, या फिर हम लोग ये बोलेंगे ट्राई करो, कोई भी चीज़ के लिए क्या करो, ट्राई। स्मोक का मतलब जानते ही होंगे। अब गिव अ चांस का मतलब, गिव अ चांस, गिव चांस नहीं होगा, गिव अ, ध्यान रखना ये चीज़ हटेगी नहीं। गिव अ चांस, गिव अ ब्रेक, ब्रेक देना किसी को। गिव अ चार्ज, किसी को कोई तुमने जो है उसको कोई जिम्मेदारी तुमने सौंपी तो चार्ज दे दिया। गिव अ जंप, उछाल मारा कोई चीज़ पर, कूदने वाला नहीं है ये। गिव अ जंप का मतलब होता है कोई चीज़ पर तुम हो, कहीं पर ग्रो कर रहे हो, उसके और आगे भी जाना, पोस्ट बढ़ाना अपनी, या कुछ और ग्रोथ करना। और गिव अ वार्निंग, ये जानते हो वार्निंग मतलब होता है चेतावनी। अब मेक अ नॉइज़ सुना होगा कई बार, शोर मचाना होता है। मेक नॉइज़ नहीं होगा, मेक अ नॉइज़, मेक द नॉइज़ नहीं होगा, और मेक नॉइज़ नहीं होगा, मेक अ नॉइज़। और मेक एक्सक्यूज़, अब यहाँ पे एक्सक्यूज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ये ए तो इसके लिए आया है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, एन, ये ध्यान रखना बस। वॉल साउंड्स मैंने बता दिए हैं, इसके ध्यान रखना है। तो मेक अ नॉइज़ और मेक एन एक्सक्यूज, डोंट मेक एन एक्सक्यूज, बहाने मत बनाओ, ठीक है। तो फॉर टुडे इट इज इनफ। इसके बाद हम लोग एक्सप्रेशंस ये हमारे हो गए। उसके बाद आर्टिकल में जब दा बताएंगे तो दा के कुछ पर्टिकुलर रूल्स, और उसके बाद उससे भी रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशंस हैं। एच ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके पहले जो मैं तुमको बता चुका हूँ वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एन का यूज़ कहाँ होता है वो तो चलो ठीक है चल गया आएगा, लेकिन ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्योंकि वो तो मान लो एक आसान है, मुझे लगता है बहुत कि एन का यूज़ कहाँ करना है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं लोग भूल जाते हैं, इसमें अचानक से आ जाएगा तो माइंड से उतर जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।